क्या आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह भी है जहां देश का कानून नहीं बल्कि अदृश्य ताकतों का समानांतर शासन चलता है। ये कोई सुनी सुनाई सदी पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हर हफ्ते दिखने वाली वो हकीकत है जिसे देखकर आधुनिक विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित फिरोज शाह कोटला किले की, जहां आज भी हर गुरुवार को हजारों लोग अपनी समस्याओं की अर्जियां लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ की दीवारों के पीछे इंसानी दुनिया का नहीं बल्कि जिन और पिशाचों के राजा का पहरा है। आइए चलते हैं इतिहास के उस स्याह पन्ने पर जहां से इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई। बात सन 1354 की है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी के किनारे एक आलीशान नगर बसाया, जिसका नाम रखा फिरोजाबाद। इस नगर के केंद्र में एक विशाल किला था, फिरोज शाह कोटला। इस किले के निर्माण में एक बहुत ही अजीब बात थी। सुल्तान ने किले के नीचे अनगिनत गुप्त तहखाने, अंधेरी कोठरियां और भूल भुलैया जैसी बावड़ी बनवाई थी। इतिहासकार बताते हैं कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को तंत्र मंत्र और रूहानी ताकतों में बहुत दिलचस्पी थी। कहा जाता है कि उसने सूफी संतों और तांत्रिकों की मदद से इस किले के गुप्त कोनों में कई शक्तिशाली जिन्नों को कैद किया था, ताकि वे उसके साम्राज्य की रक्षा कर सकें। लेकिन समय बदला, तुगलक वंश खत्म हुआ और ये किला एक खंडहर में तब्दील हो गया। सदियों तक ये किला वीरान पड़ा रहा। झाड़ झंखाड़, चमगादड़ों के बसेरे और घने अंधेरे ने इसे घेर लिया। स्थानीय लोग दिन में भी यहाँ जाने से डरते थे। किले के ठीक बीच में एक 3 मंजिला इमारत है, जिसके ऊपर सम्राट अशोक का एक प्राचीन बलुआ पत्थर का स्तंभ स्थापित है। आसपास के लोग इस स्तंभ को लाट वाले बाबा कहते हैं। माना जाता है कि इस स्तंभ और इसके नीचे बने अंधेरे तहखानों में लाट वाले बाबा नाम के जिन्नों के राजा का वास है। उनके साथ उनकी पूरी अदृश्य सेना इन खंडहरों में रहती है। इस जगह की दहशत और असलियत तब खुलकर सामने आई जब 1970 के दशक में दिल्ली में आपातकाल का समय था। उस वक्त किले के आसपास की बस्तियों को उजारा जा रहा था। कई परेशान और बेघर लोग इस वीरान किले के पास आकर रहने लगे। उन्हीं में से एक व्यक्ति था लड्डू शाह। लड्डू शाह एक फकीर मिजाज इंसान था। उसने किले के डरावने सन्नाटे में रातें गुजारना शुरू किया। शुरुआत में उसने महसूस किया कि रात होते ही खंडहरों से खुशबूदार लोबान और चमेली के तेल की महक आने लगती थी। हवा अचानक भारी हो जाती और ऐसा लगता जैसे सैकड़ों लोग अदृश्य रूप से वहां घूम रहे हों। लड्डू शाह ने उन ताकतों से संवाद करने की कोशिश की। कहा जाता है कि जिन्नों ने उसे सपने में आकर कहा, हम यहाँ सदियों से शांत रह रहे हैं। जो भी इंसान अपनी जायज मुराद लेकर यहाँ आएगा, हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन जो नुकसान पहुंचाएगा वो तबाह हो जाएगा। इसके बाद लड्डू शाह ने वहां लोगों की अर्जियां लगाना शुरू कर दिया। ये जगह कितनी रियल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी हर गुरुवार को यहाँ हजारों की भीड़ उमड़ती है। लोग अपनी समस्याओं, बीमारियों और दुश्मनों से निजात पाने के लिए कागजों पर अपनी फरियाद लिखते हैं, अपनी फोटो लगाते हैं और उसे किले की अंधेरी, कालिक से पुती दीवारों के कोनों में या सिक्कों के साथ धागे से बांधकर छोड़ देते हैं। वहां जाने वाले कई पर्यटकों और शोधकर्ताओं ने कुछ बेहद अजीब और डरावनी चीजें रिकॉर्ड की हैं। चिट्ठियों का गायब होना। कई लोग दावा करते हैं कि जब वे अपनी चिट्ठी किसी गहरी दरार में डालते हैं, तो कुछ ही मिनटों बाद जब वे टॉर्च जलाकर देखते हैं, तो वो चिट्ठी वहां नहीं होती। वो इतनी अंदर जा चुकी होती है जहां किसी इंसान का हाथ पहुंचना नामुमकिन है। इंसानी चीखें और रोना। गुरुवार की शाम को जब धूप ढलती है, तो किले के सबसे निचले तहखाने से, जहां पूरी तरह अंधेरा होता है और चमगादड़ उड़ते हैं, अजीब सी आवाजें आती हैं। कई औरतें वहां जाते ही झूमने लगती हैं, जैसे उन पर किसी अदृश्य साए का असर हो। वे जोर जोर से रोने लगती हैं और ऐसी भाषा में बात करती हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं। अदृश्य थप्पड़ का एहसास। किले के सुरक्षा गार्ड्स शाम 6 बजे के बाद किसी को भी अंदर रुकने नहीं देते। एक पूर्व गार्ड ने बताया था कि एक बार एक लड़का छिपकर फोटो खींचने के लिए अशोक स्तंभ के नीचे वाले तहखाने में रुक गया था। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके गाल पर बहुत